हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईआर स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा बायोलॉजी का 10वां लेक्चर रहेगा जिसमें हम पढ़ेंगे पेशियों के नाम। यानी जो 10वां लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था या तो हम पेशी कॉन्ट्रैक्शन या मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे या फिर जो इम्पोर्टेंट मसल्स हैं यानी उन पेशियों के नाम। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है जिससे स्टेपिडियस जो पेशिया है वो कहाँ पाई जाती है, तो कान में, या फिर बोल देगा कि कंधे में कौन सी पेशियाँ पाई जाती है तो हमें 2-3 पेशियाँ अलग अलग दे देगा और कोई एक पेशी कंधे की दे देगा। तो हमें उन इम्पोर्टेंट पेशियों के नाम भी पता होने चाहिए। तो मैंने आपके सामने 20 महत्वपूर्ण पेशियों के नाम लिखे हैं। ये मतलब देखो, ऐसे तो अपनी कितनी है 639 पेशियाँ हैं, 639 पेशियाँ हैं, लेकिन हमने कुछ महत्वपूर्ण पेशियाँ जिनके नाम हमसे पूछे जा सकते हैं तो उन पेशियों के नाम यहाँ लिखे हैं। तो आइए हम पेशियों के नाम पढ़ते हैं और इनको यही याद करना है। जो सबसे पहली पेशी हो जाएगी वो आपका स्टेपिडियस पेशी। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये कान में पाई जाती है। हमसे ये पूछा जा सकता है कि स्टेपिडियस पेशी कहाँ पाई जाती है, तो ये कान में पाई जाती है। दूसरी है आपकी पेक्टोरिलियस मेजर। पेक्टोरिलियस मेजर पेशी कहाँ पाई जाती है? तो ये ब्रेस्ट में, जो छाती में जो पेशी पाई जाती है इसको पेक्टोरिलियस मेजर पेशी कहा जाता है। इसके बाद बाइसेप्स और ट्राइसेप की बात करते हैं। बाइसेप्स और ट्राइसेप, जो बाइसेप का मतलब बोलते हैं जब बाइसेप आ गया, जिस तरह से ये वाली जो पेशी है यूं करते हैं, ये जो पेशी आती है ये आपकी बाजू हाथ के ऊपरी भाग में, यानी जो हाथ का ऊपरी भाग है ये वाला भाग जिसे मसल्स फूलती है तो ये हाथ का ऊपरी भाग होता है यानी बाजू में, ठीक है। जैसे बाजू बंद बांधते हैं ना, तो ये बाजू है, तो हाथ के ऊपरी भाग में। तो बाइसेप्स है और ये ट्राइसेप्स है, तो ये जो नीचे वाला भाग है, ये जो मसल्स है यानी बाइसेप्स के नीचे, यानी इसके जो नीचे मसल्स है, यानी देखो ये तो बीच में हड्डी है, ऊपर कौन सी है? बाजू, हाथ के ऊपरी मसल बाइसेप, और इसके हड्डी के नीचे वाली मसल्स क्या है? ट्राइसेप। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं अपन। तो बाइसेप्स हो गया हाथ के ऊपरी भाग में ये वाला भाग, और ट्राइसेप्स यानी ये बाइसेप्स के नीचे वाली मसल्स। इसके बाद में है पांचवा पॉइंट, ट्राइपेजियस मसल्स या ट्राइपेजियस पेशी कहाँ पाई जाती है? तो पीठ के ऊपरी हिस्से में। पीठ के ऊपरी हिस्से में देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी पीठ है, तो ये पीठ के ऊपरी हिस्से में, तो इस वाले भाग में, इस ऊपरी वाले भाग में, पीठ के ऊपरी हिस्से में, ठीक है, ये पीठ के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है और ट्राइपेजियस पेशी पाई जाती है। इसके बाद रेक्टस एबेडोमिनस डोमिनस पेशी कहाँ पाई? तो पीठ के बीच में सीधी, यानी पेट के बीच में सीधी। तो इस प्रकार यहाँ पे जो एक पेशी पाई जाती है, यहाँ से यहाँ तक जो सीधी पेशी पाई जाती है इन्हें कहा जाता है रेक्टस एबेडोमिनस पेशी पाई जाती है। तो इस पेशी को याद रखना, जो एक यहाँ से लेके ये सीधी जो पेशी पाई जाती है ये पेट के बीच में, यहाँ से नहीं, ये पेट में पाई जाती है। इसके बाद सब क्लेवियन पेशी, ये कंधे में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कंधे में। और डेल्टोइड, ये भी कंधे में पाई जाती है। डेल्टाइड या डेल्टोइड पेशी कहाँ पाई जाती है? तो ये कंधे में पाई जाती है। इसके बाद लेटिमस डोर्सी, ये कमर और पीठ में, यानी कमर और पीठ कैसे साथ लिखा मैंने? लेटिमस डोर्सी। 9वीं जो है वो लेटिमस डोर्सी है कमर एवं पीठ में। कमर एवं पीठ में यानी कमर वाले भाग से लेके थोड़ी ऊपर की ओर, कमर वाले भाग से लेके थोड़ी जो ऊपर की ओर आपकी जो पसलियां हैं उनके साथ में जो जुड़ी रहती है उनको लेटिमस डोर्सी कहा जाता है। इसके बाद में ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस ये कमर के नीचे वाले भाग में, कमर के जो नीचे वाले भाग में होती है, जो आधार बेस से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो ग्लूटियस मैक्सिमस, इसको इंपॉर्टेंट करना, नाम से ये कई बार पूछी गई है कि ग्लूटियस मैक्सिमस पेशी कहाँ पाई जाती है? तो कमर के नीचे भाग में। और कमर और जो इसके ऊपर वाले पीठ से जुड़ी है उसको लेटिमस डोर्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेटिमस डोर्सी। इसके बाद में स्टर्नोमेस्टोइड, ये पेशी कहाँ पाई जाती है? तो सिर के पीछे घुमाना, यानी देखो ये कहने का मतलब गर्दन में पाई जाती है। स्टर्नोमेस्टोइड जो पेशी है वो आपकी गर्दन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी? गर्दन में। तो यानी सिर को पीछे घुमाना, जिस तरह से सिर को इस तरह से घुमाना, इस तरह से जब घुमाते हैं, सिर को मूवमेंट कराते हैं, तो जो पेशी, ये जो मसल्स है, पेशी जो काम करती है उसको क्या कहते हैं? स्टर्नोमेस्टोइड पेशी।
12वें नंबर की है प्लेस्टिमा पेशी। क्या हो जाएगा प्लेस्टिमा पेशी, ये थोड़ा नीचे हो जाएगा, आपको नहीं दिखे तो मैं लिखा रहा हूँ इसे। 12वें नंबर का जो है वो है प्लेस्टिमा पेशी। क्या है प्लेस्टिमा पेशी, जिसमें हम क्या लिख जाएंगे गर्दन की पेशियाँ। क्या हो जाएगा गर्दन में या गर्दन की जो पेशियाँ होती है वो आपकी प्लेस्टिमा पेशी है। इसके बाद में कार्डियम, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, कहाँ जहाँ कुछ भी अगर कार्डियम शब्द जुड़ा हुआ है, आगे मायो लिखे, इंडो लिखे या फिर ये जिस तरह से एपिकार्डियम लिखे, तो कार्डियम शब्द जुड़ा है तो कार्डियोलॉजी शब्द और कार्डियम शब्द हृदय से जुड़ा होता है। तो देखो मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, इंडोकार्डियम, ये हृदय की पेशियाँ हैं। कहाँ की पेशियाँ हैं, कार्डियम शब्द जुड़ा, इसका मतलब हृदय की पेशियाँ है। तो 13वें नंबर की होगी मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, इंडोकार्डियम, और ये कहाँ की पेशियाँ आपके हृदय की पेशियाँ हैं। इसके बाद सेरेटस इंटीरियर पेशियाँ, सेरेटस इंटीरियर पेशी, ये 1 से 9 पसलियों तक, यानी स्टार्टिंग से यहाँ से लेके अपने यहाँ तक पसली, मतलब यहाँ से इस तरह से पसलियाँ हैं, मतलब आगे से, तो 1 से 9 तक जो पसलियाँ हैं उनसे जुड़ी हुई जो मांस है, जो मसल है, वो सेरेटस इंटीरियर पसलियाँ मतलब मांसपेशियाँ कहलाती है। यानी यहाँ से जिस तरह से पसलियाँ जा रही है तो पीछे वाले भाग में 1 से 9 तक पसलियों की जो मांसपेशियाँ होती है इसको कहा जाता है सेरेटस इंटीरियर पेशी या मसल्स कहा जाता है। सार्टोरियस टेलर मसल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जांघ में पाए जाने वाली मसल को क्या कहा जाता है, या तो टेलर मसल या सार्टोरियस मसल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेलर मसल या सार्टोरियस मसल कहा जाता है। इसके बाद में सोलियस, ये पैर के नीचे भाग में, जो पैर के नीचे वाला भाग होता है उसमें पाए जाने वाली मसल्स को क्या कहा जाता है, सोलियस। क्या कहा जाता है, सोलियस कहा जाता है पैर के नीचे वाले भाग में। रेक्टस फीमेरियस, जो फीमेरियस शब्द आया वो जांघ से रिलेटेड है। कहाँ से है, जांघ से रिलेटेड है। तो रेक्टस फीमेरियस कहाँ पे पाई जाती है, तो ये जांघों में पाई जाने वाली है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, जांघ में पाई जाती है। बकीनेटर जो बक शब्द आया ना, बक, ये मोस्ट ऑफ जी ये एनाटोमी से रिलेटेड है। तो ये सारी आपकी कहाँ से आ जाएगा, ये गालों से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, तो बकीनेटर है वो आपका गालों से संबंधित है। इसके बाद ऑक्सीपिटोफ्रेंटेलिस, ये मुंह के चारों ओर, यानी जो मुंह है उसके चारों ओर जिस तरह से मांस जुड़ा हुआ है, ठीक है, मुंह के चारों ओर जो मांस जुड़ा हुआ है, ऑक्सीपिटोफ्रेंटेलिस, मुंह के चारों ओर जुड़ी हुई को क्या कहा जाता है, ऑक्सीपिटोफ्रेंटेलिस कहा जाता है। ये हो गया। इसके बाद टेरिगयोड पेशी है, वो मुंह को बंद करना और जबड़े को कंट्रोल करना, मतलब जिस तरह से मुंह खोलना, मुंह को बंद करना और जबड़े में, तो ये जो पेशी जो 20वें नंबर की है वो आपके टेरिगयोड, मुंह को बंद करने की पेशी होती है। एक बार इसको पूरा वापस लेते हैं। देखो पहले नंबर की जो पेशी है स्टेपिडियस, वो आपकी कान की पेशी है। स्टेपिडियस पेशी कहाँ की है, कान की पेशी है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपिस हड्डी होती है। इसके बाद पेक्टोरेलियस मेजर, ये जो चेस्ट होता है छाती में, ये जो पेशी है वो है पेक्टोरेलियस मेजर। कहाँ पाई जाती है, चेस्ट में पाई जाती है। बाइसेप और ट्राइसेप बताया। बाइसेप्स यानी जो हाथ का ऊपरी भाग, ये वाली मसल्स हैं, यानी बाजू हाथ के ऊपरी भाग में, इसको बाइसेप कहते हैं। और ट्राइसेप्स यानी बाइसेप्स के नीचे वाली है, ये ट्राइसेप्स का है। पीठ के ऊपरी हिस्से में, यानी जिस तरह से पीठ तो यहाँ से लेके कमर तक गिनी जाती है, तो ट्राइपेजियस जो पेशिया है कहाँ पाई जाती है, तो पीठ के ऊपरी हिस्से में। तो ये वाला जो हिस्सा है पीरा, ऊपर का जो हिस्सा है उसको कहा जाता है आपका पीठ के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। इसके बाद पेट के बीच में सीधी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो पेशी पाई जाती है, पेट के बीचों बीच में जो पेशी पाई जाती है उसको कहा जाता है रेक्टस एबेडोमिनियस। रेक्टस एबेडोमिनियस। तो ये छठी हो गई। सब क्लेवियन, ये कंधे में पाई जाती है।
और डेल्टोइड ये भी कंधे में पाई जाती है। इस प्रकार हमने 8 पेशियों को देख लिया। 9वीं है लेटिमस डोर्सी। क्या हो जाएगा? लेटिमस डोर्सी, तो ये कमर और पीठ में, फिर से बता रहा हूँ, कमर वाले भाग से जुड़ी हुई और थोड़ा ऊपर की ओर पीठ से जुड़ी हुई, तो लेटिमस डोर्सी है। इसके बाद ग्लूटिमस मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है, कमर के नीचे वाले आधार भाग से जुड़ी हुई होती है ग्लूटिमस मैक्सिमस। इसके बाद स्टर्नोमेस्टोइड हुए, वो सिर को पीछे घुमाना, यानी जो सर इस तरह से मूवेबल होता है, तो जो पेशियां काम करती है उनको कहा जाता है स्टर्नोमेस्टोइड। और 12वें नंबर की है वो प्लेस्टिमा है। कौन सी है? प्लेस्टिमा, जो कि पाई जाती है गर्दन में। गर्दन में ये बोले झुर्रियों के काम आती है, मतलब इस तरह से ये झुर्रियाँ बनती है, ठीक है, कोई गर्दन यूं करे कोई गर्दन यूं, तो ये झुर्रियाँ बनती है, तो प्लेस्टिमा ये आपके गर्दन से रिलेटेड होती है। तो हमें पूछ सकता है कि निम्न में से गर्दन की पेशी कौन सी है, कान की पेशी कौन सी है, कंधे की पेशी कौन सी है, तो वो किसी प्रकार से क्वेश्चन को पूछ सकता है। इसके बाद बात करें मायोकार्डियम। कार्डियम शब्द जुड़ा, इसका मतलब वो हृदय की पेशी, क्योंकि जो हृदय से रिलेटेड बीमार कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। इसके बाद मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, इंडोकार्डियम, ये हृदय की पेशियां हैं। कहाँ की पेशियां हैं? हृदय की पेशियां हैं। इसके बाद सेरेटस एंटेरियस, ये 1 से 9 पसलियां तक, पसलियां यहाँ से मतलब इस तरह से जुड़ी हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक जो 9 पसलियां हैं, उन 9 पसलियों को कहा जाता है सेरेटस एंटेरियस। सार्टोरियस और टेलर मसल, टेलर मसल कहते हैं, जो जांघ की मसल होती है, मुख्य मसल है, ये सार्टोरियस कहा जाता है। इसके बाद सोलियस, जो ये है पैर के निचले भाग में जो पेशी पाई जाती है, पैर के निचले भाग में जो पेशी पाई जाती है उसको सोलियस कहा जाता है। और फीमर, यानी जांघ से संबंधित जो एनाटॉमी में वर्ड यूज किया जाता है, ये फीमर है, तो फीमेरियस, रेक्टस फीमेरियस, ये जांघ की पेशी है। कहाँ की पेशी है? जांघों की पेशी। फिर बकीनेटर, ये गालों की पेशी, बक शब्द आया, बकीनेटर ये, तो ये आपका गालों से संबंधित। ऑक्सीपिटो फ्रंटेलिस, मुंह के चारों ओर, ऑक्सीपिटो फ्रंटेलिस, जो मुंह के चारों ओर मांस जुड़ा हुआ है, मांसपेशियां जुड़ी हुई है, इसको कहा जाता है ऑक्सीपिटो फ्रंटेलिस। फिर टेरियोगोइड, ये मुंह को बंद करना और जबड़ों से जुड़ी हुई, मुंह को बंद करना और जबड़ों से जो जुड़ी हुई होती है वो टेरिगोइड पेशियां कहलाती है। इस प्रकार हमने 20 पेशियों को देख लिया। और कुछ एक बार इन 20 पेशियों के नाम उतार लें, ठीक है। ये जो लिखा इसी तरह से पूछा जाएगा, जिस तरह पीठ से सटी हुई या कमर से जुड़ी हुई पेशी लेटिमस डोर्सी, कमर के नीचे भाग में ग्लूटेमस मैक्सिमस नाम से पूछेगा, या फिर इस तरह से पूछेगा कि सेरेटस इंटीरियर पेशी कहाँ पे पाई जाती है, तो पसलियों तक पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। 20 पेशियों को पढ़ा। अब कुछ और महत्वपूर्ण पेशियों को देखते हैं। एक बार मैंने 20 लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बची है जिनको अब लिखता हूं मैं। एक बार आप पूरा उतार लें इसको, ठीक है। आपका जो टॉपिक है वो पेशियों के नाम है, इसको पूरा उतार लें। और कुछ शेष बची हुए उनको फिर से हम लिखते हैं, तो जल्दी से उतारिए। इसके बाद नेक्स्ट आगे पेशियों के नाम लिखते हैं। हमने 20 पेशियों को पढ़ लिया। अब 10 से 11 पेशियाँ और है जो कि महत्वपूर्ण हैं, उन पेशियों के नाम लिखे हैं। और इस प्रकार ये अपने जितने भी महत्वपूर्ण पेशियों थे वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। तो अब देख लो, आपके मतलब 20 पेशी तो हमने पहले पढ़ ली है, ठीक है। और ये 11 मतलब कितनी, 31 पेशियों के नाम हो गए। अगर इसमें से आपको 20 नाम भी याद रहते हैं, अगर इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो पहला देखिए, फ्रंटेलिस पेशी, ललाट में, या इसको शेर की पेशी कहा जाता है। जो फ्रंटेलिस, फ्रंट की बात कर रहा है, फ्रंटेलिस, तो ललाट की जो पेशी होती है, देखो ये मैंने ललाट लिखा है, इसको अगर देखा जाए तो इसको शेर की पेशी कहा जाता है। इसको शेर की पेशी कहा जाता है। इसके बाद कैनाइनस पेशी, इसको भी सिर या ललाट की पेशी कहा जाता है। दूसरे नंबर का हो जाएगा कैनाइनस। पहली है फ्रंटेलिस, ललाट या शेर की पेशी। दूसरी है कैनाइनस यानी सिर की। इसके बाद कपोल स्पिडिनिन, ये मैंने हिंदी नाम लिख लिया है इसका। ये है बकीनेटर, बकीनेटर है वो कपाल की या सिर की पेशी है। किसकी है? कपाल या सिर की पेशी।
कपोल स्पीडनी या बकीनेटर। अब ये मोस्ट ऑफ जो भी नाम लिखे गए ये इंग्लिश नाम है इसके, जैसे स्टेरनॉइड, थायराइड है, सब कैपिलरी है, डोर्सी है, फ्लेक्सोर है, ये जो सारे नाम लिखे मैंने इंग्लिश नाम लिखे, क्योंकि आप हिंदी नाम देखना, हिंदी नाम इतने अजीबोगरीब नाम हैं, मतलब इतने बड़े बड़े नाम हैं कि आपको याद ही नहीं होंगे। ये इसलिए इंग्लिश टर्मिनोलॉजी लिखी है सभी, क्योंकि एनाटॉमी में जो बॉडी की एनाटॉमी होती है उसमें अगर वर्ड दिखे तो इंग्लिश वर्ड होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा याद रहते हैं। हिंदी नाम तो जैसे अगर बात करें तो अंत, उदोरी, मतलब इस तरह से अलग ही नाम दिखते हैं, तो वो हमें याद करने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है आपकी। तो इस बकीनेटर है, तो ये बकीनेटर कपाल या सिर की पेशी है। किसकी? कपाल या सिर की पेशी हो गई। इसके बाद है स्टर्नोइड। स्टर्नोइड जो पेशी है ये ग्रीवा की पेशी है। किसकी? ग्रीवा की पेशी है। स्टेनोइड ग्रीवा की पेशी है। थायराइड, थायराइड भी ग्रीवा की पेशी है। देखो थायराइड ग्रंथि होती है, तो उस ग्रंथि के मतलब तो वो मसल्स, उसके चारों जो मसल्स होगी वो थायराइड मसल्स होगी या थायराइड पेशी होगी, तो वो कहाँ पाई जाती है? ग्रीवा में। फिर पोस्टीरियर या पोस्टीरियर, पोस्टीरियर होती है वो भी ग्रीवा में पाई जाती है। पोस्टीरियर मसल्स कहाँ पाई जाती है? तो ये ग्रीवा के अंदर पाई जाती है। इसके बाद सब कैपिलरी मसल्स कंधे में, सब कैपिलरी मसल्स कहाँ पाई जाती है? तो वो कंधे में पाई जाती है। ये 7 हो गया। इसके बाद लेटिमस डोर्सी, लेटिमस डोर्सी होती है वो हाथ में पाई जाने वाली मसल्स है। लेटिमस डोर्सी कहाँ पर पाई जाती है? तो लेटिमस डोर्सी होती है वो हाथ में पाए जाने वाली मसल्स है आपकी। इसके बाद बात करते हैं अपन 9 नंबर की, फ्लेक्सोर रेटिकुलम। ये होती है हाथ में पाई जाने वाली, और फ्लेक्सोर डिजिटोरस, डिजिटोरम, ये दोनों ही मसल्स कहाँ पाई जाती है? तो हाथ के अंदर पाई जाती है। फ्लेक्सोर, देखो फ्लेक्सोर जो भी शब्द दिखे आपको तो वो हाथ से संबंधित होगा। फ्लेक्सोर शब्द होगा वो हाथ से संबंधित होगा। फिर टिबिलस एंटीरियर, टिबिलस एंटीरियर होती है वो पैरों में पाए जाने वाली मसल्स को कहा जाता है टिबिलस एंटीरियर। इस प्रकार हमने टोटल कितने 31 मसल्स को देख लिया। एक बार इसको वापस देख लेते हैं। देखो फ्रंटेलिस, फ्रंट की बात कर रहे हैं यानी सामने की, तो ललाट या जो सिर की मसल्स होगी इसको फ्रंटेलिस कहा जाता है। दूसरी है कैनाइनस, कैनाइनस मसल्स कहाँ पाई जाती है? तो सिर में पाई जाती है। कैनाइनस मसल सिर में पाई जाती है। कपोल स्पीडिनी, अगर इंग्लिश में बोले, ये हिंदी नाम है, देखो कपोल स्पीडिनी, ऐसे नाम तो हमें याद ही नहीं होंगे। बकीनेटर, सिंपल सा बात है, बकीनेटर कपाल से संबंधित है। कहाँ से है? कपाल से संबंधित है। स्टर्नोइड, स्टर्नोइड है वो ग्रीवा से संबंधित है। तो स्टर्नोइड मसल्स कहाँ पाई जाती है? स्टर्नोइड मसल्स ग्रीवा में पाई जाती है। थायराइड मसल्स, थायराइड मसल्स ग्रीवा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी? ग्रीवा में पाई जाएगी। पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मसल्स ग्रीवा में पाई जाएगी। फिर सब कैपिलरी, सब कैपिलरी मसल्स होती है वो कंधे में पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी? सब कैपिलरी मसल्स कंधे में पाई जाएगी। और लेटिमस डोर्सी, लेटिमस डोर्सी हाथ में पाई जाती है। लेटिमस डोर्सी हाथ में। इसके बाद देखिए फ्लेक्सोर रेटिकुलम, ये हाथ में पाए जाने वाली मसल्स है। और फ्लेक्सोर डिजिटोरस, ये मसल्स कहाँ पाई जाती है? ये भी हाथों में पाई जाती है। देखो फ्लेक्सोर शब्द आपके हाथ से रिलेटेड होगा, कार्डियोलॉजी शब्द हृदय से रिलेटेड होगा। इसके बाद टिबिलस एंटीरियर, टिबिलस जो एंटीरियर मसल्स होगी ये कहाँ पे होगी? ये पैरों में पाई जाएगी। टिबिलस एंटीरियर पैरों में होगी। अब देखते हैं हम कि मानव शरीर में सबसे लंबी पेशी कौन सी है और सबसे छोटी पेशी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी है वो ग्लूटेमस मैक्सिमस है। कौन सी हो जाएगी? ग्लूटेमस मैक्सिमस, ये दोनों ही याद रखना। और मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी स्टेपेडियस पेशी है। कौन सी? स्टेपेडियस। देखो मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी है तो वो है ग्लूटेमस मैक्सिमस। कौन सी पेशी हो जाएगी? ग्लूटेमस मैक्सिमस। और मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी है वो स्टेपेडियस, स्टेपेडियस। इन सभी पेशियों को अब उतार लें। टोटल हमने 31 मांसपेशियों, 31 मसल्स के नाम पढ़े। इसके बाद सबसे लंबी पेशी ग्लूटेमस मैक्सिमस, इसके बाद सबसे छोटी स्टेपेडियस, ये कान में होती है। ये आपकी पैर में, ये आपकी जांघ में, जांघ या फिर जो पैर होता है, मतलब जांघ लिख सकते हैं, ये जो पाई जाती है जांघ में पाई जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है? कान में। देखो
मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी जांघ में और सबसे छोटी पेशी कान में पाई जाती है। तो इस प्रकार 31 मसल्स के नाम पढ़े, सबसे छोटी और सबसे बड़ी पेशियों के नाम देखे हमने। तो जो पेशियों का नाम के जो अपने टॉपिक चल रहा था 10वां लेक्चर, ये यहाँ कंप्लीट होता है। जो 11वां लेक्चर होगा, 11वें लेक्चर में हम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को, पेशी संकुचन को देखेंगे। तो ठीक है, इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।